ये सब हवा वो नहीं होने वाला, गठबंधन को फायदा नहीं होने वाला। फर्क पड़ने वाला है नहीं। विलय इस पार्टी से विलय हुआ है, उससे तो कोई ज़्यादा प्रभाव होने वाला है नहीं। इन लोग का तो नाम भी नहीं जानते, नीतीश कुमार कौन है, लालू यादव कौन है। इसका असर जो है सो जो आने वाले विधानसभा में पड़ेगा। राजनीतिक पर बीजेपी से तंग होकर लोग महागठबंधन को वोट दिया है, तो तुष्टीकरण की राजनीति है, उससे तंग होकर लोग महागठबंधन का पोल किया है। उससे विरोधी तो चाहेगा ही ना, विरोधी तो हमेशा चाहेगा ना, इससे मजबूत होगी महागठबंधन। सर हम लोग तो बुजुर्ग, अब हम लोग जाने वाले हैं, कुछ हो नहीं, सब हवा, ये सब हवा वो नहीं होने वाला, गठबंधन को फायदा नहीं होने वाला। बिहार में नीतीश और मोदी का है, पब्लिक में है, गठबंधन को नहीं है। किसी उद्देश्य और एम से ना आप अपना विकास का एक बनाइएगा मॉडल कि इस तरह से हम डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं, खाली है ना सर। महागठबंधन का पूर्ण बहुमत से इस बार बिहार में सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल टक्कर दे पाएगी, बिल्कुल टक्कर देगी महागठबंधन। महागठबंधन को फ़ायदा मिलेगा, जो भी हम का या जो भी सहयोगी दल महागठबंधन में आ रही है तो उसका जो वोटिंग है वो तो मिलेगा ही, उसका फ़ायदा। एक साथ हुआ है तो वोटिंग में तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगी ही। अच्छा राजनीतिक होगा दोनों का, गठबंधन है तो अच्छा होगा। दोनों विलय हो गया एक साथ तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। दोनों एक साथ हुआ है तो चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, इससे फ़ायदा भी होगा दोनों का। को अच्छा टक्कर मिलेगा दोनों से। अब दो पार्टी मिलकर लड़ेगा तो सबसे अच्छा होगा ही, सिंगल लड़ने से तो बेटर है जो दो पार्टी मिलकर लड़े। फर्क पड़ने वाला है नहीं। विलय इस पार्टी से विलय हुआ है, उससे तो कोई ज़्यादा प्रभाव होने वाला है नहीं। उससे क्या अंतर होता है कि वो विलय हो जाए, क्या हो जाए, उससे बिहार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। उससे भी कोई हम के जो मांझी जी हैं उससे कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। से महागठबंधन के मिलने से पार्टी को, महागठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी त्रिकोणात्मक स्थिति चल रहा है बिहार में। इस बार जनता का एक बदलाव का मुहिम चला हुआ है, जनता एक बदलाव मुहिम में भिड़ा हुआ है, क्योंकि अहम मुद्दा हो गया है बेरोजगारी, जो प्लान का मुद्दा बना हुआ है, शिक्षा का मुद्दा बना हुआ है, यह सब मुद्दा है। अभी किसी पार्टी और किसी दल में वो विलय होने से कोई प्रभाव नहीं इस बार पार्टी को होने वाला है, क्योंकि जनता वन साइडेड हो चुका है। जनता बदलाव चाह रही है बिहार में। उनको महागठबंधन को कोई वोट नहीं मिलने वाला है, कोई सत्ता प्राप्त नहीं हो रहा। त्रिकोणात्मक में एक नया मुहिम, नया उम्मीद आया है, वो है जन स्वराज पार्टी। सारे आम जनता ने उसको समर्थन दे रहा है और एक नया बिहार बनाने का एक संकल्प लिया है। जान रहे हैं तेजस्वी को, वो अच्छा सरकार है, वही चल रहा तो ठीक था। ये जो हो गया 11 सरकार है, ये नाक से पानी पिला दिया पूरा। यही है सर, और क्या कहें। इन पूरा मिलेगी उसको मजबूती, तेजस्वी को मिलवे करेगी। जैसा किरदानी है इनका उसमें मिलेगी इसका ज़रूर। क्या देख रहे हैं, 1 रुपया में 8 आना तो ज़रूर देख रहे हैं। 50 पैसा, 1 रुपया में 50 पैसा देख रहे हैं। बाद बाकी और आगे है प्रभु का कृपा। भाजपा को हटाए दे तो ठीक है बिहार से, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दिया। आरजेडी ठीक है, यहाँ के लिए नीतीश ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव इतना मजबूती नहीं दिखाई देता। मजबूती अभी नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार बहुत उन्नति किया है, बहुत लोगों को सहारा करता है। हम लोग चाहते हैं बाप बेटा मिल के रहेगा तभी काम बिहार का सुचारू रूप से चलेगा। इनसे सुचारू रूप से काम चलने वाला नहीं है। बिहार हमेशा विरोधी का सरकार रहा है, लेकिन बहुत दिन के बाद आज बाप बेटा में मिलानी है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के ही समर्थन है। इससे कुछ होने वाला नहीं है सर। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, हम और कोई मिलने से
विलय होने से कोई मजबूती की आशा नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को वोट देंगे, बीजेपी का वोट देंगे और अपना राज्य का विकास करवाएंगे। क्यों नहीं मजबूत है? महागठबंधन में जब मान लीजिए 2 पार्टी और मिल गया, अगर 5-10 ही उसमें अगर हो तभी तो उसका मजबूती होगा ही ना। ये तो आम बात है, तो कोई भी कर सकता है। जब एक पार्टी है, सिंगल है, उसमें 2 पार्टी और मिल गया, जो भी कुछ लोगों के साथ में होंगे मजबूत हो गए। चुनाव में तो डिपेंड, अभी तो बहुत समय है चुनाव का है। वो तो माहौल 10 दिन के अंदर बनता है, तो कहाँ किधर किसको वोट देना है नहीं देना है, अभी ऐसा कुछ नहीं को बता सकते। भाजपा के सामने ये तो थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। भाजपा है, अभी के दौर में जो भाजपा है। महागठबंधन तो ज्वाइंट ना हुआ, देखिए होना चाहिए। हाँ, यह प्रचार तो चल रहा है, अब आगे जो हो तो बुझबे करते हैं सब। भाजपा से कंटेस्ट टक्कर रहेगा। उससे क्या मजबूत होगा? कुछ नहीं, वो सत्य प्यास मरता है। चुनाव में 2% बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? बहुत से वो 2% बढ़ेगा, नहीं हरा पाएंगे किसी भी कीमत पर नहीं। अरे आदमी स्वतंत्र है, जिसको जहाँ मन होता है वहाँ जाता है। हो गया, ये बात यही है और क्या है। फायदा मिलेगा 80%। ईमानदारी होगा तो मतलब सरकार उसकी बनेगी। मशीनी मतलब हेरा फेरी होगा तो नहीं बनेगी। उसको मिलेगा, भाजपा को क्या मतलब नतीजे को लेके ना, भाजपा को तो टक्कर मिलेगा। इस बार तो हम लोग जन स्वराज के साथ हैं। हम लोग जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं, इन लोग का तो नाम भी नहीं जानते। नीतीश कुमार कौन है, लालू यादव कौन है। मैं खुद एक मरीन इंजीनियर हूँ और मैं, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, और सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा, जो भी पढ़े लिखे आदमी और बिहार को बदलना चाहते हैं और बिहार के बाहर बिहारियों का इज्जत को रखना चाहते हैं, तो आप जन स्वराज को वोट दीजिए। प्रशांत किशोर को एक मौका दिया जाए।